बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप किस आसानी के साथ अपने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट यूनिट्स की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आप किस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड और मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने से पहले सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट का अंडरस्टैंडिंग होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा हम आपको अपने चार्ट ऑफ अकाउंट का ओवरव्यू देते हैं ताकि इन ऑपरेशंस के ऊपर वर्क करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए। चार्ट ऑफ अकाउंट साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्रिएट होता है, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है वो है मास्टर अकाउंट सेटअप के नाम से। मास्टर अकाउंट सेटअप हमारा वो सेटअप है जहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट के सेकंड लेवल और थर्ड लेवल को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट लेवल बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में प्री डिफाइंड है और इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी मज़ीद फर्दर हेड्स क्रिएट करना चाहें सेकंड लेवल के ऊपर थर्ड लेवल के ऊपर वो आप आसानी से खोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स हैं, डिफर्ड एसेट्स हैं, इक्विटी है, रेवेन्यू एंड इनकम है, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। और इसी का जो थर्ड लेवल है वो आप राइट साइड के पैनल में देखेंगे कि अगर हम बात करें कि मेन हमारा अगर फर्स्ट लेवल एसेट्स है और उसके अंदर सेकंड लेवल करंट एसेट्स है, तो इसमें जो थर्ड लेवल हमारे पास है वो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक है, यानी कि ये करंट एसेट्स के दो मज़ीद फर्दर क्लासिफिकेशन। और फिर इसी तरीके से फाइनली जो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स होते हैं वो कैश इन बैंक में जाके आप खोल सकते हैं, जैसे आप अपने न्यू बैंक्स खोलने हों। इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आप इसमें भी डिफरेंट किस्म के हेड्स खोल सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, सप्लायर्स को, वेंडर्स को, सर्विसेज पेबल्स को अपने हिसाब से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लेकिन जो साइबर एज की तरफ से प्री डिफाइंड कुछ स्टैंडर्ड हमने जो इसमें सेटअप कर रखे हैं उसके मुताबिक अगर आपने कोई सप्लायर्स खोलने हैं या वेंडर्स खोलने हैं तो वो करंट लायबिलिटीज़ में सप्लायर वेंडर्स पेबल के अंदर जाके आप खोल सकते हैं। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ में ही एजेंट कमीशंस हैं, इसमें आप डिफरेंट किस्म के एजेंट्स को बाय नेम खोल सकते हैं और उनके ऊपर जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है वो कर सकते हैं इसके अंदर आप। और इसी तरीके से जो डिफरेंट किस्म के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, वेदर वो मटीरियल के हों, सर्विसेज के हों या जनरल एक्सपेंस हों, वो आप सिस्टम में खोल सकते हैं। और किसी भी नए हेड को फाइनली फोर्थ लेवल पर जाके खोलने के लिए जो रूटीन के जो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स होते हैं वो आप अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट सेटअप से जाके खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई नया बैंक क्रिएट करना है तो मैं सिंपली इस थर्ड लेवल हेड से अपने उस हेड को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ कैश इन बैंक, और करने के बाद अगर मैं क्रिएट न्यू करूँगा तो मेरे सामने एक ब्लैंक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे जो भी नया बैंक क्रिएट करना है मैं वहाँ पे इंतहाई आसानी के साथ वो बैंक सिस्टम में खोल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक बैंक ले लेते हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, और इसके बाद एड्रेस, लैंडलाइन, सेल फ़ोन नंबर या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पर एक्टिव का चेक लगाने के बाद यहाँ से इसको आप क्रिएट कर लीजिए। इसी तरीके से आपने किसी दूसरी कैटेगरी में हेड खोलना है, आपने कोई नया एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है या डिफरेंट हेड्स रिकॉर्ड करने हैं, तो वो जो भी कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं सिस्टम के अंदर। आप यहाँ से भी क्लिक करके जंप कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है। और आपने किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंट को अपडेट करना हो तो वो भी इंतहाई आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने एक बैंक खोला आपने और आप चाहते हैं कि उस बैंक को आप सर्च करना चाहते हैं और उसमें कोई एडिटिंग या चेंजेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी इंतहाई आसानी के साथ आप कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट को अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस हेड में आपने वो सर्च करना है पहले वो हेड सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कैश इन बैंक, और फिर हम यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर लेते हैं इसको अकाउंट सेटअप, और हम कहते हैं कैश इन बैंक। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स हैं, आप किसी भी हेड को बाय नेम, बाय आईडी, बाय एड्रेस, बाय ईमेल और बाय एक्टिव और इनएक्टिव भी सर्च कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम बाय नेम सर्च करते हैं और यहाँ पे खाली अगर हम यू भी लिख देंगे, UBL लिख देंगे
तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जंप कर जाएगा। और इसमें अगर आपको एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप एडिट के बटन पे क्लिक करके कोई भी चेंजेस करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये अपडेट करने के बाद आपने इसको सेव कर लिया और ये रिकॉर्ड आपका सिस्टम में सेव हो गया। तो ये तो था चार्ट ऑफ अकाउंट और इसकी क्रिएशन। और इसकी फाइनली अगर आपने एक लिस्ट प्रिंट करनी हो और वन गो में चेक करना हो कि कौन कौन से हेड में कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट अभी तक आप खोल चुके हैं, तो उसके लिए आप अकाउंट्स में आके रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रिपोर्ट्स में से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको प्रीव्यू कीजिए। और प्रीव्यू करने के बाद वो रिपोर्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जैसे कि आपके सामने आ गई। आइए इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए हम इस रिपोर्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको एक्सपोर्ट किया। ये जैसा कि हमने आपको भी इससे पहले बताया कि हमारे पास ये 4th लेवल तक चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो ये इसकी हायरार्की है, जैसे कि आप देख रहे हैं एसेट्स में करंट एसेट्स, फिर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस और इसी तरीके से डिफरेंट हेड्स और उनके डिफरेंट अकाउंट्स। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हेड जिस कैटेगरी में जो ट्रांजेक्शन अकाउंट जहाँ खोलना चाहते हैं इंतहाई आसानी के साथ खोल सकते हैं। चूँकि ये वीडियो स्पेसिफिक हमारी इस वक्त है यूनिट कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग के हवाले से, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोड्स या एक्सपेंडिचर कोड्स खोल सकते हैं। इसमें हमने करंट एसेट्स के अंदर एक कैटेगरी बनाई हुई है वर्क इन प्रोसेस का नाम, जिसे WIP भी कहते हैं, CWIP भी कहते हैं। और इस हेड के अंदर हम डिफरेंट हेड्स खोलते हैं। मिसाल के तौर पे प्लम्बिंग वर्क है, स्टील CWIP है, सीमेंट है, क्रश है, वुडन है, मार्बल टाइल्स वर्क है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इसी तरीके से MEP डिज़ाइन कंसल्टेंट फ़ी है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो खोलना चाहें, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस आपकी ऑनगोइंग है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके लिए आप उसको इस कैटेगरी में जाके खोल लेते हैं। और फाइनली जब वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप उस कॉस्ट को कन्वर्ट करके डायरेक्टली एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कुछ ऐसे हेड्स हैं जो कि आप एक्सपेंडिचर में खोलना चाहते हैं, तो एक्सपेंडिचर के लिए नीचे हमारे पास एक्सपेंस की मेन कैटेगरी है। उस पर हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, फिर जनरल एक्सपेंस हैं, मटेरियल एक्सपेंस हैं, सर्विसेज एक्सपेंस हैं। और इसी तरीके से मज़ीद हेड्स आप खोलना चाहें तो वो भी आप इंतहाई आसानी के साथ, जैसे कि हमने आपको यहाँ दिखाया, अकाउंट में मास्टर अकाउंट सेटअप में जाके यहाँ से खोल सकते हैं। और खोलने के बाद उसका जो फाइनल अकाउंट डिटेल है, यानी कि ट्रांजैक्शनल अकाउंट जो कि ये 4th लेवल है, उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करने के लिए आप अकाउंट्स में से अकाउंट सेटअप का इंतखाब कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने मिसाल के तौर पे हम एक टेस्ट केस लेंगे किसी भी एक कंस्ट्रक्शन प्लॉट का, यूनिट का या विला की कंस्ट्रक्शन का, और हम इसमें बताएंगे कि हम किस तरीके से किसी अपने अकाउंटिंग वाउचर्स की मदद से हम किसी भी विला की या अपार्टमेंट की कॉस्ट को उस पर बिल्ड करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट में जो एक कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स होती हैं वो हम व्यू करेंगे इंडिविजुअली यूनिट वाइज।